महाराज ने स्वयं या भगवान सुखदेव जी ने इस बात को कहा, राजन तुम्हें उपवास है और तुम स्वयं इन सारी कथाओं को बार बार इतना विश्लेषण के साथ सुनना चाहते हो। सुखदेव जी परीक्षित जी महाराज ने कहा, गुरुदेव उपवास भली चाहे हो, लेकिन भगवान की कथा अमृत में इतनी है कि मेरा मन, मेरी तृप्ति अपने आप कथाओं से ही होती है। बादरायण एतत्ते, ये देखिए श्लोक, श्रोतुमिच्छा वहे मयम, मुझे बताइएगा उस गजेंद्र का मोक्ष कैसे हुआ, बताइएगा। विस्तार नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, गजेंद्र का अपना जीवन दिव्य था, बड़ा था, भरा पूरा परिवार था। आसीत गिरिवरो राजस्त्रिकुट इति श्रुताः क्षीरोदोदेन दावुत्तम श्रीमान योजना वृताम मृषिताः, ये सब कुछ श्रेष्ठ था उसका जीवन। त्रिकुट नाम के पर्वत पर था, जंगल का राजा था, ये सब बातें थी। 1000 हथिनियों के साथ में पूरा का पूरा परिवार था। लेकिन जब एक ग्राह ने, एक मगर ने जब स्वयं पैर को पकड़ा, परिणाम अंतिम समय में उसके साथ में कोई नहीं आया, सबको पता है। भगवान सुखदेव जी महाराज ने कहा, तम तत्र कश्चिन नृपम देव चोदितो ग्राहो बलियाश्चरणे रुषा गृहीत। बलवान मगरमच्छ ने जैसे ही पैर को पकड़ा, पैर को पकड़ने के पश्चात भीतर में उसको स्वयं घसीटने लगा। घसीटते घसीटते स्वयं जैसे ही सरोवर के भीतर में लेकर के गए, गजेंद्र ने अपनी ताकत से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन निकल नहीं पाया। बहुत प्रयास किए, लेकिन हो नहीं। गजेंद्र ने सबको पुकारा, अरे बचाओ रे, बचाओ रे, मुझे कोई तो बचाओ। बोलते बोलते गजेंद्र के मुख से, मन में से अपने आप ये सब बातें होने लगी, मैंने तुम्हारे लिए अपना जीवन खर्च किया, मैंने तुम्हारे लिए सारा का सारा जीवन व्यतीत किया, मेरे जीवन को तो बचाओ। पत्नियां आई, पत्नियों ने स्वयं सूंड से उसे पकड़ करके खींचने का प्रयास किया, लेकिन जितना खींचते उतना अंदर घुसते, जितना खींचते उतना अंदर ले जाते। आखिरकार गजेंद्र को एक बात पता चल गई, पत्नियों ने, परिवार के लोगों ने, सबने साथ छोड़ दिया और एक ही बात हो गई। पत्नियों ने कहा, अब आपको तो हम नहीं बचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि सबने हाथ छोड़ दिए, सबने हाथ फेंक दिए। गजेंद्र को एकदम से पता चला, अब बात पता चला, कस्य माता पिता कस्य, कस्य भार्या सहोदराः, कालेन संबदा काः, कस्य परिवेदन, कस्य परिवेदन। मला अभंगही म्हणायचा नाही, मला भजनही म्हणायचं नाही। सबको मालूम है, कोई किसी का है नहीं, सब साथी है। जेथपर्यंत आपलं चांगलं, तेथपर्यंत सगळेजण म्हणतील तुमचं चांगलं। मुझे विस्तार नहीं करना, लेकिन अब मैं करूं क्या, एक बात बताऊं आपको, दास ने बार बार इस बात को कहा है और कहता जाएगा, कहता रहेगा। अपने जीवन में, अंतिम समय में, अपने जीवन में, मेरे अंतिम समय में कोई रहेगा नहीं, ये बात हम सबको पता है कि नहीं? पता है ना? बीमार पड़ जाएंगे ना, तो एक दवाई देने के पश्चात कोई ये भी पूछने को नहीं आएगा कैसे हो, होगा कि नहीं? होगा। बस उस समय एक काम कर लेना, मेरा जीवन उस समय पर अकेला रहे नहीं, इसलिए आज से ही भजन की आदत डाल लो।
आज से रोने का काम नहीं पड़ेगा उस समय पर। जैसे गजेंद्र की जीवन की बात हुई कि उसे अब पता चला है मृत्यु उसके पास में है, उसके समीप है, और उस समय पर उसे यह लग रहा है कि अब मेरा कोई नहीं है। आदमी सबसे ज्यादा रोग से नहीं मरता, आदमी सबसे ज्यादा मर जाता है अपने खोने के दर्द से, जब अपने कोई उसके पास नहीं रहे। बोल नहीं पाता, लेकिन विचार यही चलते हैं कि मैंने इन सब के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन ये कोई मेरे साथ में नहीं। एक बात अवश्य ध्यान में रखना, उस समय पर इन सब का विचार मत करना। उस समय पर तो भगवान को केवल इतनी प्रार्थना करना, प्रभु अब ज्यादा देर मत लगाओ, मुझे आपके पूरे भाव में, आपकी कृपा में आप मुझे सम्मिलित कर दो। इस भाव से हम जितना रहेंगे, वही भाव हम सबके जीवन को मृत्यु आसान बना देगा।